अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सब दोस्तों का। जैसा कि आपको पता है कि मैं कोल्ड स्टोरेज यूनिटों के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, तो आज की इस वीडियो में कैरियर का यूनिट है, इसके ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं कि ये किस तरह वर्किंग करता है, इसका साइकिल किस तरह है और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो टोटली इस पे हम आज बात करेंगे कि ये किस तरह काम करता है। तो कैमरामैन मेरा थोड़ा सा नज़दीक आ जाए तो आपको सबसे पहले मैं इसका दिखाऊंगा डिस्प्ले। आपको पता है कि जितने भी कैरियर के यूनिट हैं इनके टोटली डिस्प्ले पे हर चीज़ मेंशन हुई हुई होती है। ठीक है, यहाँ से आपको इसके प्रेशर का, इसके हर चीज़ के टेम्परेचर का, इसको जिस तरह स्टार्ट करते हैं उसका यहाँ से आपको पता चल जाता है। ये है इसका टोटली डिस्प्ले। तो इसमें डिस्प्ले में सबसे पहले आपके पास ये प्रेशर गेजें लगी हुई हैं। ठीक है, ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है, यानी कि आपकी रेफ्रिजरेंट का प्रेशर यहाँ पे ये बताती है कि कितना चल रहा है रनिंग के दौरान, या अगर रनिंग नहीं है तो इन्होंने प्रेशर बताना है कि इस टाइम आपकी रेफ्रिजरेंट का कितना टेम्परेचर चल रहा है सिस्टम में। इनका ये फंक्शन है। उससे नीचे आ जाएं तो ये पावर का इंडिकेशन है, ये आगे रनिंग का इंडिकेशन है, इसी तरह आगे नीचे भी है। ठीक है, इसी तरह ये नीचे इसका सर्किट का है। ठीक है, ये सर्किट का है। इसके बाद ये वार्निंग का इंडिकेशन है। ठीक है, और ये ना दरअसल जो मेरा कैरियर का यूनिट मेरे पास है ना, ये दो हिस्सों में मौजूद है। ठीक है, इसके ऊपर ना 4 कंप्रेसर लगे हुए हैं, ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। ठीक है, ये आपके सामने है। अगर तो आपने ये दो वाला मतलब कि इस साइड को हमने शो करवाया कि ये 2 नंबर इस साइड, ठीक है, और उस साइड को वो 1 नंबर करवाया। अगर हमने इन 2 कंप्रेसर को चलाना तो ये 2 पे रखेंगे, अदरवाइज़ हम 1 पे रखेंगे वो वाला सिस्टम चलाने के लिए। ठीक है, तो ये सामने आपके ये ऑन है और ये ऑन ऑफ है। ठीक है, तो इसी तरह ही एक हिस्से की गेजें ये 2 हैं और दूसरे हिस्से की ये 2 हैं। तो ये चीज़ है आपके सामने। तो इसके बाद ये आपका जो सर्किट है ना, ये जब भी आप ऑन करेंगे तो ये इंडिकेशन देगा। ठीक है, नहीं तो ये वार्निंग अगर कोई आपका अलार्म आ जाएगा तब ऑन होगा या ब्लिपिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम इसका इलेक्ट्रिकल बॉक्स ओपन करते हैं। ये इसका इलेक्ट्रिकल बॉक्स है, चूँकि ये ना काफ़ी पुराना लगा हुआ सिस्टम, तो इसमें मेंटेनेंस वगैरह ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिकल में निकलती रहती हैं, तो इसकी कंडीशन थोड़ी बेटर है। तो इंशाल्लाह इसको हम बेहतर करेंगे। बाकी इसके सामने आपके सामने टाइमर लगे हुए हैं। 2 हिस्सों पे हमारा टोटली जो है सिस्टम मुश्तमिल है, इसलिए इसके पार्ट 2 अलग-अलग है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये सिस्टम हमारा 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। ठीक है, ये टोटली इसमें 4 कंप्रेसर्स लगे हुए हैं, तो इसमें हम आधा भी इसको चला सकते हैं और मतलब आधे 2 कंप्रेसर भी चला सकते हैं, और बैक वक्त हम 2 कंप्रेसर भी चला सकते हैं और सारे भी चला सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मेन इसके इलेक्ट्रिकल बॉक्स में भी यही चीज़ है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं 1 नंबर है, 2 नंबर है। ठीक है, तो नंबरिंग दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 कंप्रेसर चलाने हैं तो उसको 1 कर दें, अगर दूसरे 2 चलाने हैं तो फिर उसको हम ये ऊपर वाला ऑन करवाएंगे। ठीक है, अगर हमने चारों को इकट्ठा चलाना है तो फिर हम दोनों को ही ऑन करेंगे। सेम इसी तरह ही इसके 2 डिस्प्ले हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर हैं। ठीक है, दोनों के अगर दोनों को चलाना 4 कंप्रेसर चलाएंगे तो ये फिर दोनों ही ऑपरेट होंगे। अदरवाइज़ अगर हमने एक हिस्से को चलाना है, यानी कि अगर 2 कंप्रेसर को चलाना तो फिर हम इसका एक ही टेम्परेचर ऑन होगा। ठीक है, इसके बाद इसके ये हीटर्स हैं, यहाँ से हीटर ऑन हो रहे हैं, ऑयल के हीटर। आपको पता ही है कि जब भी कैरियर का यूनिट चलाते हैं तो सबसे पहले हम ऑयल के हीटर को ऑन करते हैं। ठीक है, ताकि उसके ऑयल की लुब्रिकेशन जो है अगर वो जमा हुआ तो वो बेटर हो जाए। ठीक है, बेहतर हो जाए, सर्कुलेट की कंडीशन में आ जाए। ठीक है, बाद दफ़ा होता है इस तरह है कि सीज़न में इसको चलाने के बाद ये हम बंद कर देते हैं, तो काफ़ी अर्सा बंद रहने के बाद ऑयल जो है ना वो जमने की कंडीशन में ना आए, इसलिए हीटर को हमेशा पहले हीटर को चलाते हैं। ठीक है, तो हीटर चलने से आपका ऑयल बिल्कुल पतला नुमा हो जाता है, ताकि वो पिस्टन वगैरह पे या सर्कुलेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना करे, इसलिए हीटर को पहले चलाते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी सिस्टम को ऑन हम करेंगे तो इसके सबसे पहले हम हीटर ऑन करेंगे आधे घंटे के लिए। इसके बाद हम
इसको यहाँ से ऑन करेंगे। लेकिन ऑन करने से पहले आपने ध्यान रखना है कि इसका जो वेपोरेटर है ना, वेपोरेटर का जो इनलेट वाटर है, ठीक है, यानी कि हम इससे पानी ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि वो पानी वाला जो पंप है ना, जो सर्कुलेट करवा रहा है वेपोरेटर में पानी, उसको आपने बंद करना है ताकि हमारी गैस प्योर कंडीशन में आए। पहले लिक्विड बने, टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद आपने वाटर वाला पंप सप्लाई वाला ऑन करना है, जो कि वेपोरेटर में सर्कुलेट हो रहा होता है। लेकिन आपने जो इसका कंडेंसर है, कंडेंसर का बेशक आपने पंप ऑन ही रहने देना है, उसमें कोई कंडीशन मसला नहीं है। मसला इसी में है कि जब भी आपने चलाना है, आपका जो वेपोरेटर में चीज़ घूमेगी, चाहे वो वाटर है चाहे उससे आप कोई और चीज़ ठंडी करवा रहे हैं, तो उसको आपने कुछ देर बाद ऑन करना है, जब तक कि आपका टेम्परेचर वेपोरेटर का अचीव नहीं होता, ठीक है। जैसे ही आपके वेपोरेटर का टेम्परेचर अचीव होगा, उसके बाद आपने पानी अगर ठंडा करवा रहे हैं तो पानी को सर्कुलेट करवाना शुरू कर देना है, लेकिन पहले टेम्परेचर अचीव होने के बाद। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसमें जो ये डिस्प्ले है ना, इसका ये टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है, ये वेपोरेटर के इनलेट का टेम्परेचर है, यानी कि कॉयल का, यानी कि कॉयल का टेम्परेचर कितना आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ ये इंडिकेशन वेपोरेटर के इनलेट का टेम्परेचर है। और जो हमारा वेपोरेटर का पानी ठंडा होने के बाद जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। आउटलेट टेम्परेचर, पानी के आउटलेट टेम्परेचर यहाँ पे आता है, ठीक है। इसमें इसकी डिस्चार्ज ये शुरू हो रही है, ठीक है। ये हेड के साथ से निकल के ये इसकी डिस्चार्ज है, इन दोनों की कॉमन हुई हुई है डिस्चार्ज, ठीक है। दो कंप्रेसर की कॉमन है और दो की अलग कॉमन है, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये डिस्चार्ज आ रही है, ठीक है। ये इसकी डिस्चार्ज आ रही है और ये डिस्चार्ज इसकी निकल के, ये चेक करें, ये इसकी आ रही इस साइड से, ये आ गई, और इसकी निकल के ये आ रही है, ये चेक करें, ये आ रही, और यहाँ पे आके ये कॉमन हो रही है, ये टी, ठीक है। उस साइड से इस कंप्रेसर की डिस्चार्ज आ रही है और इसी साइड से इस कंप्रेसर की आ रही है डिस्चार्ज। यहाँ पे टी डाल के ये आगे मेरा नीचे कंडेंसर है, कंडेंसर में इनलेट हो रही है। ये कंडेंसर में इनलेट हो रही है। आपको बताता चलूँ कि ये जो कंडेंसर है ना, कैरियर यूनिटों के साथ हमेशा शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर और एवेपोरेटर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है और वाटर कूल्ड कंडेंसर है, ठीक है। वाटर से ये ठंडे होते हैं और एक शेल में ये इनके कॉइलें घूमी होती हैं, ठीक है। इनको शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर और एवेपोरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये इनके जो पानी आ रहा है कंडेंसर का, ये फ्रेश आ रहा है, ठीक है। ये फ्रेश आ रहा है, ये पानी के साथ पहले इनलेट पे उन्होंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसके बाद ये इनलेट है कंडेंसर की, ठीक है। ये इनलेट है, ये कंडेंसर के अंदर घूमेगी और आउटलेट इसकी दूसरी साइड पे है, ठीक है। ये इनलेट है दोनों की, इस कंडेंसर की भी और इस कंडेंसर की, ये भी इनलेट है और ये भी इनलेट है, ठीक है। इसमें ये सर्फिसेज के लिए इन्होंने ये पॉइंट दिए हुए हैं, या यहाँ पे आप गेज लगा के इनलेट का प्रेशर वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनलेट होगी वाटर की, और इसकी हम आउटलेट आपके सामने करते हैं। ये कंडेंसर की आउटलेट है, ठीक है। ये कंडेंसर की साइड पे आउटलेट है और आउटलेट पे ये एक इसमें ये एक फ़्लो वाल लगा हुआ है, ठीक है। कि अगर आपका फ़्लो चेंज होगा, ऐसा ही है, अगर आपका फ़्लो चेंज होगा तो ये ट्रिप करवा देगा, ठीक है। वहाँ से इनलेट है और यहाँ से आउटलेट है। ये इसका वाटर फ़्लो स्विच है और यहाँ पे भी इन्होंने सरफेसेस के लिए, या यहाँ पे आप इसकी प्रेशर चेक करने के लिए ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये गेज वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो कंडेंसिंग का अमल आपके सामने, कंडेंसर का सारा कुछ आपको समझ आ गई, ठीक है। कि इसकी दोनों की कॉमन हुई डिस्चार्ज और हमारी नीचे वाटर कूल्ड कंडेंसर में चलेगी। अब हम देखेंगे वाटर कूल्ड कंडेंसर का फंक्शन भी आपको बता दिया कि ये वाटर कूल्ड कंडेंसर है, शेल एंड ट्यूब टाइप, वाटर के साथ ये ठंडा होता है। तो इसके बाद कंडेंसर की आउटलेट हम चेक करते हैं कि वो कहाँ पे है। सेम इसी तरह से ये दो कंप्रेसर का मैं आपको साइकिल बता रहा हूँ
और सेम इसी तरह का ये दूसरे 2 का साइकिल है, इनकी भी डिस्चार्ज इकट्ठी होगी और इसी कंडेंसर में इनलेट हो जाएगी, ठीक है। और आउटलेट हम चेक करते हैं कि आउटलेट कहाँ पे है। कंडेंसर की आउटलेट आपके सामने मैं आपको बताता चलूँ, ये है, ठीक है। ये लिक्विड लाइन ये शुरू हो रही है, ये नीचे चेक करें आप, ये नीचे से वाटर कूल्ड कंडेंसर के नीचे से 2 ली हुई, एक परली साइड पे 2 कंप्रेसरों के लिए और दूसरी ये लाइन आ रही है, ठीक है। यहाँ से आप इसका प्रेशर चेक कर सकते हैं लिक्विड लाइन का, ठीक है। ये वाल है, ठीक है। यहाँ से आपने पंप डाउन वगैरह करनी हो गैस या और कोई वर्किंग करनी हो एवेपोरेटर पे तो उसके लिए, ठीक है, वाल दिया हुआ है। इसके अलावा ये फ़िल्टर कोर लगाई हुई है, ठीक है, फ़िल्टर कोर है, लिक्विड लाइन में लगाई हुई है। इसके बाद ऊपर आप आ जाएं तो ये इसका साइड ग्लास है, साइड ग्लास के बाद ये इसका एक्सपेंशन वाल है, थर्मोस्टेट टाइप एक्सपेंशन वाल है, थर्मोस्टेटिक टाइप एक्सपेंशन वाल। और ये इसका शेल एंड ट्यूब टाइप एवेपोरेटर है, ठीक है। अब जो हमारी गैस है वो उसने डिस्चार्ज की कंडेंसर में, कंडेंसर के अलावा आपको मुकम्मल वीडियो बता दी है कि ये मोटराइज अपना थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल में आई और एक्सपेंशन वाल में उसने गैस को थ्रो किया और ये आगे आ गया हमारा शेल एंड ट्यूब टाइप एवेपोरेटर, ठीक है। इसमें जो इसका वाटर कूल्ड इन हो रहा है, ये आपको बताता चलता हूँ कि कहाँ से वाटर इन हो रहा है, कहाँ से आउट हो रहा है। इसमें इसकी ये लाइन जो है ये इनलेट की है, ये आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है, इनलेट है, ठीक है। इनलेट, यहाँ से पानी आपका इनलेट होगा, चूँकि आपको भी पता है कि हमेशा यहाँ से इनलेट होगा, ठीक है, और ये यहाँ से आउटलेट हो जाएगा। ये लाइन पानी यहाँ से इन होगा और यहाँ से आउट होके आगे आपको जहाँ पे चाहिए अपने, या तो वेसल में चाहिए होता है, ठीक है, वेसल में आ जाता है, ये वेसल लगा हुआ है, ठीक है, कूल्ड वाटर का। यहाँ से आगे ये पंप लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ जिस एरिए में जिस मशीन के लिए आपको चाहिए तो ये यहाँ से उसको आगे एरियाज़ में भेजेगा। ये जो पंप लगा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ है, ठीक है, वाटर कूल्ड को वहाँ पे भेज देगा, ठीक है। तो ये फ्रेश पानी की लाइन है, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी इसमें ठंडा होने के लिए आएगा, यहाँ से इन होगा और वहाँ से आउट हो जाएगा। अच्छा, ये तो बाकी आपके सामने हो गया। इसके बाद सेक्शन है, ठीक है। दोनों पानी जो है ना, ये चाहे आप बेशक 2 चलाएं कंप्रेसर, चाहे आप 4 चलाएं, ठीक है। पानी वेपोरेटर में इसकी एक ही इन है और दूसरी आउट है, ठीक है। तो चूँकि वेपोरेटर ये 4 कंप्रेसर का कॉमन एवेपोरेटर है, ठीक है। इस पर आप वैसे 2 भी चला सकते हैं और 4 भी कंप्रेसर चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि सेक्शन लाइन कंप्रेसर की, ठीक है। ये यहाँ से ये होगी आपकी लिक्विड लाइन इंटर होगी और ये यहाँ से ऊपर से इसकी सेक्शन वेपोरेटर से आउटलेट होगी, ठीक है। ये यहाँ पे आके टी डल गई, ये 2 कंप्रेसर के लिए, ठीक है। यहाँ से इसने सेक्शन कर ली और यहाँ से इसने कर ली, सेम इसी तरह ये भी, इसकी भी सेक्शन वो आउट हुई और ये दोनों कंप्रेसरों को मिल गई। इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्विच के बारे में, एलपी और एचपी के बारे में कि वो किस तरह ऑपरेट होते हैं। ये काफ़ी पुराना मॉडल का कैरियर का यूनिट लगा हुआ है, तो ये 100 टन का यूनिट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम अब आपको बताते हैं कि इसका एलपी और एचपी किस तरह ये कंट्रोल होता है। इसमें ये आपके सामने है, ठीक है। ये वाला स्विच जो है ना, इसका है एचपी है, हाई प्रेशर, और वो जो बॉडी के ऊपर लगा हुआ है ये आपके सामने है, ये वाला कंप्रेसर के हेड टेम्परेचर का है, ठीक है। और ये वाला सेक्शन टेम्परेचर का, सेक्शन का, ठीक है, सेक्शन एलपी का, सॉरी टेम्परेचर का नहीं, प्रेशर का है स्विच। ये एलपी और ये एचपी और वो वाला हेड प्रेशर का। तो ये एक सिंपल से इसके साइकिल की वीडियोस थी। तो काइंडली जितने भी नए आने वाले लड़के हैं प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू। इसके बाद इसका ये वेसल है,
ठीक है। ये पानी ठंडा करके वैसल में भेजते हैं और वैसल से आगे हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप लगे हुए हैं। जितने भी एरिया में हमारा कोल्ड वाटर चाहिए होता है वो वहाँ पे कोल्ड वाटर भेज देते हैं, ठीक है। ये आपके सामने है, ठीक है। ये एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा हुआ जो एरियाज़ में पानी भेज रहा है ठंडा करके, और एक ये ऊपर चेक करें वो दरमियान वाली लाइनें जो है वो वापसी भी आ रही हैं, ठीक है। पानी अंदर घूम के जिस मशीन में चाहिए होता है वहाँ पे घूमता है, ठीक है। वर्किंग करने के बाद जो दोबारा पानी इसी टैंक में गिरता है, गिरने के बाद इस टैंक में आता है। ये यहाँ से इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप उठाता है और दोबारा फिर हमारे एवेपोरेटर में भेजता है और ये ठंडा होके फिर आगे सेम ऐसे ही इस पूरे वैसल में आता है और यहाँ से वो सेंट्रीफ्यूगल पंप सा करके एरिया दोबारा फिर भेज देता है। इसका ये साइकिल है। तो शुक्रिया, थैंक यू।